डियर स्टूडेंट, जैसा कि कल हमने आपसे चर्चा की थी ओव्यूल के बारे में, और ओव्यूल को डिटेल में हमने आपको समझा दिया था और ये भी बताया था कि ओव्यूल में ही मेगा स्पोरोजेनेसिस की क्रिया होती है। मेगा स्पोरोजेनेसिस मादा युग्मकोद्भिद बनने की क्रिया है। वास्तव में अगर आपसे कभी कोई ये पूछे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेगा स्पोरोजेनेसिस, तो आप ये कह सकते हैं मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर बनने की क्रिया को ही मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस की पूरी प्रोसेस को। तो स्टूडेंट, कल मैंने आपको इस डायग्राम के बारे में डिस्कस कराया था और यही ओव्यूल बना हुआ है। आप देख रहे होंगे कि ओव्यूल जो है वो छोटा स्ट्रक्चर मैंने बनाकर रखा है यहाँ पे, और इसमें मिडिल पोर्शन में एम्ब्रियो सेक है। ये जो हिस्सा ब्लैक वाला दिख रहा था एम्ब्रियो सेक, और हमने आपको डिटेल में कल समझा भी दिया था कि ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो सेक है। देख रहे हैं ये एम्ब्रियो सेक, ये एम्ब्रियो सेक है। इसके मिडिल में सेकेंडरी न्यूक्लियस, माइक्रोपाइलर एंड पे सिनरगाइड्स, और मिडिल में एक सेल, और इसके अपोजिट साइड में अगर हम देखेंगे तो एंटीपोडल सेल। ठीक, इस पूरे के पूरे सिस्टम के डेवलप होने की क्रिया को ही हम मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बाहर निकालेंगे और पूरी की पूरी स्टडी करेंगे। जरा ध्यान दें, हमने आपको कल डिस्कस किया था ये सारी की सारी सेल क्या है, पैरेन्काइमेटस सेल है, और इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया था न्यूसेलस। क्या नाम दिया था? न्यूसेलस। अब मेगा स्पोरोजेनेसिस के समय इस न्यूसेलस की ही लोअर सरफेस की सेल जो कि हाइपोडर्मल सेल कहलाती हैं, ये हाइपोडर्मल सेल की एक सेल कंपैरेटिवली हमने लिया है यहाँ पर, ये मेगा स्पोरोजेनेसिस ऊपर होगा, और मेगा स्पोरोजेनेसिस की एक सेल दूसरी सेल से कुछ डिफरेंट हो जाती है, ये अपने आकार में बड़ी हो जाती है। और अब इस बड़ी कोशिका को हम प्राइमरी आर्ची स्पोरियल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी आर्ची स्पोरियल सेल। प्राइमरी आर्ची स्पोरियल सेल अब पेरिक्लाइनल डिवीजन के द्वारा दो भागों में बढ़ती है, जिसमें एक बाहर की ओर की कोशिका होती है, दूसरी कोशिका अंदर की ओर की होती है। बाहर की कोशिका को पैराइटल सेल या भित्तीय कोशिका के नाम से जानते हैं, जबकि अंदर की कोशिका को हम स्पोरोजिनस सेल के नाम से जानते हैं। ध्यान दे रहे हैं आप, ये सेल सिंगल, इसके बाद ये स्ट्रक्चर आया, ये बाहर वाली सेल बनी, ये अंदर वाली सेल। बाहर वाली सेल पैराइटल सेल है और अंदर वाली सेल स्पोरोजिनस सेल के रूप में जानी जा रही है। पैराइटल सेल और स्पोरोजिनस सेल ये दो हैं। अब इसमें से पैराइटल सेल एक दो बार विभाजित होती है या डिवाइड होती है, लेकिन स्पोरोजिनस सेल अब डिवाइड नहीं होती। ये स्पोरोजिनस सेल डिवाइड कब होगी, इसका समय आएगा। पैराइटल सेल विभाजित होकर यहां न्यूसेलस में ही मिक्स होती जाती है, लेकिन मेगा स्पोर मदर सेल ये अभी विभाजित नहीं हो रही है। अब कुछ समय के पश्चात हम देखेंगे कि ये बड़ी हो जाएगी। ये देखिए मेगा स्पोरोजेनस सेल ये अपेक्षाकृत बड़ी हो गई, और बड़ी होने के बाद अब ये मेगा स्पोर मदर सेल कहलाती है। क्या कहलाती है? मेगा स्पोर मदर सेल। दिख रहा है आपको? कोई दिक्कत नहीं। यहां पर क्या था, ये प्राइमरी आर्ची स्पोरियल सेल डिवाइड हुई पेरिक्लाइनल डिवीजन के द्वारा। डिवाइड होने के बाद दो सेल बनी, बाहर वाली पैराइटल सेल और अंदर वाली स्पोरोजिनस सेल। पैराइटल सेल एक दो डिवीजन के द्वारा डिवाइड होती है,
जबकि स्पोरोजिनस सेल डिवाइड नहीं होती है। स्पोरोजिनस सेल खा पी कर कुछ बड़ी होती है, अपने आकार में वृद्धि करती है और अब ये मेगा स्पोर मदर सेल के नाम से जानी जाती है। ये मेगा स्पोर मदर सेल, ये जो दिख रहा है आपको मेगा स्पोर मदर सेल, ये ही ध्यान दीजिए, यही फीमेल गैमेटोफाइट की पहली कोशिका है, फीमेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल। अब यही मेगा स्पोर मदर सेल का पूरा काम है। मेगा स्पोर मदर सेल अब अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा या मेयोसिस सेल डिवीजन के द्वारा दो बार विभाजित होती है। पहले ये 1 से 2 में बढ़ती है और फिर 2 से 4 में बढ़ती है। पहले 1 से 2 में बढ़ी और 2 से फिर 4 में बढ़ी। ये चारों न्यूक्लियाई मेगा स्पोर के नाम से ही जाने जाते हैं। ये मेगा स्पोर एक लीनियर टेट्राड में व्यवस्थित हो जाते हैं, लाइन से व्यवस्थित होते हैं और कुछ समय के पश्चात हम क्या देखते हैं कि इनमें ऊपर की 3 सेल डिजनरेट होने लगती हैं। दिख रही है आपको ऊपर की 3 सेल, यहाँ पे आपको चारों लाइन से दिख रही हैं। अब ऊपर की 3 सेल डिजनरेट होने लगती हैं और नीचे वाला एक्टिव रहता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, फंक्शनल मेगा स्पोर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं, फंक्शनल मेगा स्पोर। कोई दिक्कत? अब ये फंक्शनल मेगा स्पोर जो है ये ग्रो करता है और न्यूसेलस के अधिकांश भाग को घेर लेता है। दिख रहा है आपको, ये ऊपर की तीनों और डैमेज हुई, डिजेनरेट होती रहती है, धीरे धीरे ये आगे चल के टोटल डिजेनरेट हो जाएंगी। लेकिन नीचे वाला फंक्शनल मेगा स्पोर ग्रोथ करेगा और न्यूसेलस का अधिकांश भाग कवर कर लेगा। ये फंक्शनल मेगा स्पोर जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, न्यूसेलस का ज्यादा हिस्सा कवर होता जाएगा और जो डिजेनरेटिंग मेगा स्पोर है वो धीरे धीरे गायब होते जाएंगे। वास्तव में ये कहाँ चले जाते हैं, ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर है उसकी ग्रोथ में ही फूड का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, फूड का काम करते हैं। अब इस पूरे आउटर लेयर को हम निकाल दे रहे हैं, पूरे मेगा स्पोर को ही हम यहाँ रख रहे हैं। दिख रहा है आपको, ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर है ग्रो कर रहा है, ये हम ले आए यहाँ ले आए और जो डिजेनरेटिंग मेगा स्पोर्स हैं उसको एक लाइनिंग के रूप में ऊपर हल्का सा दिखाया गया है। धीरे धीरे टोटल डिसअपियर हो जाएंगे। अब ये फंक्शनल मेगा स्पोर बड़ा हो गया, काफी हिस्सा कवर कर लिया। अगर हम ओव्यूल के अंदर की बात करें तो ये पूरा हिस्सा है, देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा हिस्सा है। अब यहां पे आप देख रहे हैं इसका जो न्यूक्लियस है डिवाइड होगा कितने पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइड होगा। यहां पर क्या है, ये फंक्शनल मेगा स्पोर अपने साइज में बड़ा होगा, डीजेनरेटिंग मेगा स्पोर धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएंगे। इसका न्यूक्लियस अब 2 पार्ट में डिवाइड होगा। ये देखिए 2 पार्ट में बढ़ गए। 2 पार्ट में बढ़ने के बाद इसके ये दोनों पार्ट एंड पर चले जाएंगे। ये देखिए गया एक इस एंड पर, एक इस एंड पर, ये पोलर एंड है। अब इन न्यूक्लियाई को पोलर न्यूक्लियाई ही हम कहेंगे। क्या कहेंगे, पोलर न्यूक्लियाई। कोई दिक्कत नहीं। 1 से 2 पार्ट बने, 2 से ये कहां चले गए, दोनों एंड पे। अगर हम देखें यहाँ पे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू कर देंगे, दिख रहा है, और जाके पहुंच जाएंगे एंड पर, पोलर एंड पे। यहां जाने के बाद ये फिर डिवाइड होंगे, 1 से 2 बने और फिर 2 से 4 बन जाएंगे। 1 से कितने बने, 2 और 2 से फिर 4। अभी 4 न्यूक्लियाई जो इन पे बन गए हैं या ध्रुवों पर बन गए हैं या पोल पर बन गए हैं, इनमें से 3 न्यूक्लियाई अपने अपने पोल पे ही अरेंज हो जाएंगे, अरेंज हो रहे हैं और दोनों ओर से 1 न्यूक्लियाई
कहाँ जाएगा, सेंटर पोर्शन पे जाने का काम करेगा। ये दिख रहा है आपको, तीन तीन यही मैनेज हो जाएंगे व्यवस्थित, तीन इधर व्यवस्थित, और एक पोलर न्यूक्लियाई सेंटर में आएगा इधर से, और एक पोलर न्यूक्लियाई इधर से सेंटर में आएगा। ये दोनों सेंटर पे आ गए। ध्यान दीजिए, ये सब एन मीन्स हेप्लाइड है। एन का मतलब हेप्लाइड है। अब दोनों बीच में आएंगे, ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर वाले तीनों सेल क्या बनाएंगे, एंटीपोडल सेल। क्या कहेंगे, एंटीपोडल सेल। और निचले हिस्से के जो तीन न्यूक्लियाई हैं उनको हम क्या कहेंगे, एग ऑपरेटर्स में नीचे की दोनों सेल, ये दोनों सिनर्गाइड्स हैं। क्या है, सिनर्गाइड। और बीच वाली ये सेल एग सेल, ये जो डॉटेड हमने दिखा रखी है आपको, ये एग सेल है। नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई जो मिडिल में आए थे, ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे, और एक डिप्लॉइड, अभी तक एन थे, अब ये डिप्लॉइड, क्या बना, डिप्लॉइड का मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम जस्ट डबल। दिस मीन्स ये दोनों मिक्स, एन ये एन है, ये एन है, और ये हो जाएगा 2n। तो डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाएगा। नीचे का हिस्सा वही है, यहाँ पर एग ऑपरेटर्स, ये हमने लिख रखा है यहाँ पर। बीच वाली सेल को एक सेल, नीचे की सेल को सिनर्गाइड्स कहेंगे, और ऊपर की ओर इसके विपरीत एंड पर हम देखेंगे एंटीपोडल सेल। अगर आप और क्लियर करना चाहें तो ये जान लीजिए, माइक्रोपाइलर एंड पर एग ऑपरेटर्स बनता है। माइक्रोपाइलर एंड का मतलब ये दिख रहा है आपको, ये जो एंड है इसे माइक्रोपाइलर एंड बोलेंगे, और ये कैलेजल एंड बोलेंगे, क्योंकि ऊपर का हिस्सा कैलेजा था। कल मैंने आपको बताया था और आपको अच्छी प्रकार से समझ में भी आया। यही फीमेल गैमेटोफाइट। अब जरा ध्यान देंगे, स्ट्रक्चर पूरा का पूरा यहाँ वाला है ना, यही स्ट्रक्चर ये है, यानी इसके पूरे डेवलपमेंट की प्रोसेस को हमने आपको यहाँ पर बना रखा। डायग्राम पहले से बना रखा था, कारण बनाने में काफी समय लगता, तो आपको हम एक्सप्लेन ठीक से नहीं कर पाते। और क्लियर है आप, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से आप एक बार देख लें, मैंने आपको कल कहां तक बताया था, मैंने बता दिया था ओव्यूल स्ट्रक्चर पूरा। ओव्यूल के अंदर ही ये हिस्सा, बीच वाला हिस्सा आप देख रहे होंगे। अगर हम और क्लियर करना चाहें तो देखिए, हम इतना हटा ही देंगे, यूं गया, इसको इधर हटा दिया, ये हिस्सा बन रहा है। यही हिस्सा कैसे डेवलप होता है, इस हिस्से के डेवलप के लिए क्या क्या प्रोसेस होती है, ये मैंने आपको यहां बताना चाहा। वास्तव में जो पूरा डेवलपमेंट हो रहा है एक सिस्टमैटिक ढंग से हो रहा है। फंक्शनल मेगास्पोर से ही आगे की प्रोसेस चालू होती है। फंक्शनल मेगास्पोर यहाँ पर है, यहाँ से फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। लेकिन हम जब मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ते हैं तो ये पूरा पढ़ते हैं, रीजन उसका ये है कि मेगास्पोर मदर सेल अगर आप देखें तो ये मेगास्पोर मदर सेल बनती है, यहीं से बन रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर के बनने की ही पूरी प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे कोई पूछे, सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। क्लियर? द डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। कोई दिक्कत नहीं। तो आगे आए, देखें ये होता क्या है कि जो न्यूसेलस होता है, न्यूसेलस की ही लोअर सेल जो कि हाइपोडर्मल सेल है, हाइपोडर्मल सेल की एक सेल नॉर्मली बड़ी हो जाती है और अब ये प्राइमरी आर्ची स्पोरियल सेल कहलाती है।
प्राइमरी आर्चिस्पोरेसल पेरिक्लाइनल डिवीजन के द्वारा दो पार्ट में बढ़ती है, पैराइटल सेल, स्पोरोजिनस सेल। पैराइटल सेल एक दो डिवीजन करती है और ऐसे ही पड़ी रहती है, जबकि स्पोरोजिनस सेल आकार में वृद्धि करती है, फूट लेकर मोटी होगी और अब ये फंक्शनल मेगास्पोर बनाने के लिए तैयार होती है। जरा ध्यान दीजिएगा, पहले स्पोरोजिनस सेल क्या बनेगी, मेगास्पोर मदर सेल के रूप में कार्य करेगी। किस रूप में काम कर रही है, मेगास्पोर मदर सेल के रूप में। ये मेगास्पोर मदर सेल पहले डिवाइड होकर एक से दो न्यूक्लियस में बनाएगा, फिर दो से बनेंगे चार, और ये चारों जो न्यूक्लियस बने हैं वो मेगास्पोर ही कहलाते हैं। ये मेगास्पोर एक लीनियर टेट्राड में व्यवस्थित हो जाते हैं और अब ये चारों लीनियर टेट्राड में व्यवस्थित मेगास्पोर में से तीन डिजेनरेट होंगे, एक एक्टिव रहेगा और यही एक्टिव फंक्शनल मेगास्पोर के नाम से जाना जाता है। अब ये फंक्शनल मेगास्पोर अपने आकार में वृद्धि करेगा, न्यूसेलस के अधिकांश हिस्से को कवर करेगा, जबकि तीन डिजेनरेटिंग मेगास्पोर धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगेंगे। अगले स्टेप में मैं इस पूरे हिस्से को बाहर ले आता हूं। आप देखें यहाँ पर ये फंक्शनल मेगास्पोर है जिसका न्यूक्लियस अब डिवाइड करेगा मियोसिस डिवीजन के द्वारा, एक से दो पार्ट में बन जाएगा पहले, फिर ये दोनों पार्ट अपने अपने पोल पर पहुंच जाएंगे, दोनों न्यूक्लियस अपने अपने ध्रुवों पर या पोल पर पहुंचेंगे। पोल पर पहुंचने के बाद ये फिर डिवाइड होगा, यानी एक से दो बने, दो दो हो गए दोनों साइड, और फिर दो से चार चार हो गए। ठीक, अब इनमें चार चार जो हो गए हैं, इनमें से तीन तीन अपने एंड पर ही व्यवस्थित हो जाएंगे और एंड पर व्यवस्थित होने के बाद एक एक न्यूक्लियस आएगा, सरकेगा कहाँ, मिडिल में। एक पोलर न्यूक्लियाई ऊपर से, एक पोलर न्यूक्लियाई नीचे से, हमने यहाँ पर एरो बनाकर शो किया है, ये दोनों आएंगे मिडिल में आ गए, और अपर और लोअर दोनों साइड में तीन तीन सेल, तीन तीन न्यूक्लियस एडजस्ट हो गए हैं, जो कि माइक्रोपाइलर एंड की ओर एक ऑपरेटस का निर्माण करते हैं, जिसे मिडिल सेल एक्सेल कहलाती है, बाकी दोनों अगल बगल की सेल सिनेराइड्स कहलाती हैं, जबकि अपोजिट साइड मीन्स कैलेजल एंड की तीनों सेल एंटीपोडल सेल बनाती हैं और बीच में आए हुए दोनों पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करके डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण कर लेते हैं। अब यहीं पर हम आपको इतना और बताना चाहेंगे कि एक सेल तो फर्टिलाइजेशन में भाग लेती है, रियल फर्टिलाइजेशन, वास्तविक निषेचन में, जबकि जो सेकेंडरी न्यूक्लियस बना है, डिप्लॉयड है, ये दूसरे मेल गैमेट से फ्यूज करके ट्रिप्लॉयड जाइगोट बनाती है, जिससे कि इंडोस्पर्म का निर्माण होता है और ऐसा दोबारा होने वाला फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, आज की डेट में इतना ही, मुझे लगता है समझ में आया होगा। नोट्स भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा और इस नोट से आप अपने फेयर कॉपी में नोट्स बनाएंगे, मुझे रिपोर्ट करेंगे। मुझे रिपोर्ट जरूर करिएगा, तभी आप इन फ्यूचर ये चीजें जान पाएंगे अच्छी प्रकार से। रीजन उसका, क्योंकि जब आप एक बार नोट्स बनाएंगे तो आपके माइंड में भी उसकी दर्ज जाएगी और अच्छी प्रकार से समझ सके। आगे की क्लास में आपको बहुत समझ में आएगी। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, ऐसा नहीं। ये फ्यूचर में आप जब भी पढ़ेंगे, आप किसी भी चैप्टर में जब फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो इन चीजों की आवश्यकता आपको पड़ेगी। हमें जरूर बताइएगा तो कैसा लगा आज का लेक्चर। आप हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, तभी हम आपके रिस्पांस को पॉजिटिव रिस्पांस के रूप में समझेंगे। थैंक यू।